हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो नहीं, आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आने, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना हिंदुस्तान के, तो हम किस देश के हैं ये मुझे। अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है उसका अंदाजा आपको पिछले थोड़े से वीडियो से हो चुका होगा। अब तक नफरत का ये खेल और नफरत की लपेट में आने वाले लोगों में ज्यादातर मर्द नजर आते थे, लेकिन आपने इस वीडियो में देखा कि नफरत की चिंगारी मर्दों से निकलकर औरतों तक पहुंच चुकी है। अब हिंदू समाज के सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतों को भी इस बात का सबूत चाहिए कि अगर तुमको हिंदुस्तान में रहना है तो JSR का नारा लगाना पड़ेगा। पिछले बीते 10 सालों में हिंदुस्तान किस लेवल तक जा चुका है और कहां तक गिर चुका है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा अभी नहीं लगा सकते हैं कि अगले और 5 साल में कहां तक गिरने वाला है। क्या आप समझ सकते हैं कि इस तरह के रवैये से हमारे मुल्क हिंदुस्तान का क्या नुकसान हो रहा है? इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की छवि और उसकी छवि कैसी बिगड़ रही है, अच्छी बन रही है या खराब बन रही है, क्या इसका अंदाजा हमारे लोगों को है? क्या हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बैठे नेताओं को और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जो नागरिक बाशिंदे हैं, क्या उनको इस बात का अंदाजा है कि हमारे इस करतूत की वजह से, जिसमें हम ये दावा करते हैं और लोगों से शवाहिद के तौर पर ये मांगते हैं कि अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो JSR का नारा लगाओ, तो क्या हम समझ सकते हैं कि इस तरह के रवैयों से हम अपने हिंदुस्तान को कहां ले जा रहे हैं? ये वीडियो हिमाचल प्रदेश का है और इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की एक औरत जो अपने आप को महिला पंचायत की मुखिया बताती है, वो कश्मीर से आए हुए 2 मुसलमान ताजिरों से ये कहती है कि अगर तुम हिंदुस्तानी हो, अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो, तो ऐसी सूरत में तुमको शाहिद और गवाही पेश करनी पड़ेगी और वो गवाही ये होगी कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या तुम किसी सुप्रीम कोर्ट की जज हो जो तुम ये मुतालबा कर सकती हो कि अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो तुमको JSR का नारा लगाना पड़ेगा, या तुम्हें किसी आला अधिकारी की तरफ से डिप्यूट किया गया है, तैनात किया गया है कि जब भी तुम किसी मुसलमान को या किसी मुसलमान ताजिर को देखो तो उनके तिजारत की इजाजत देने से पहले उनसे जय श्री राम का नारा लगवाओ। ऐसा आपको किसी कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है? अगर आदेश नहीं मिला है तो किसने आपको ये अथॉरिटी दी है कि आप उनसे इस तरह का सवाल करें? हिमाचल प्रदेश की ये औरत कहती है कि अगर तुमको इस मुल्क में तिजारत करना है तो तुमको ये सब काम करना पड़ेगा। आइए उस वीडियो को हम पूरा देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप स्किप ना करें, आप देखें कि हिंदुस्तान के लोगों की जहनियत को कैसा बना दिया है इन नफरती एजेंडों ने। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरी बात जरूर सुनकर जाइएगा। बोल रहे हैं आ सकते हैं, पर इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं, अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना, और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना? तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ, मेरा भी रिक्वेस्ट है ना, हाँ, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान ठीक है, मैं मानती, आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो नहीं आप एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं हम कुछ बेचने के लिए, नहीं, आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो, हाँ, बोलते हैं ना, हाँ, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात, अपना मजहब है, जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे। हमारा भी मजहब, हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात।
चलो आप लोग बैठे हाँ। क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी आपको। ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना हिंदुस्तान हाँ, के, हाँ। तो हम किस देश के हैं ये मुझे अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएगी फिर कहाँ जाएंगे हम? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो नहीं। फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर वो मुसलमानों को नहीं आने देंगे। वो फिर अलग बात ये है। हमारा संगठन है ये और मजहब- ये हमारी एकता सुनो है। मेरी बात, सही बात है। आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप तो कौन जाए? अपने हम कौन- कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है, होगा बोल, मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना वो फिर पड़ेगा। अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे? आप बोलते हैं हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। अच्छा ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओ, नहीं आओगे, ये मत बोलो क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा मत जो आओ। हिमाचल है ना, वो है कट्टर हिंदुओं का। अब हमारे हिंदू जो है ना, वो एक हो गए हैं, वो सबका बात संगठन बन चुका आपके है। सही है। आप हाँ। हिंदू ये बोलो हिंदुस्तान में मत आ जाओ, नहीं, हिंदुस्तान में हमारे तरफ से यहाँ आने की आपको इजाजत नहीं। हिमाचल में मत आ जाओ, ये बोलो। हमारे हिमाचल में आपने बिल्कुल नहीं आना। ये बोलो आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ। हिंदुस्तान जहाँ आपके घर होंगे वहाँ रहो आप, लड़वा मत पर यहाँ नहीं आना आपने, चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना। इस वीडियो के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं बोलता भारत यूट्यूब चैनल का। उनके वीडियो से मैंने ये क्लिप उठाई है। मोहतरम हजरात, आपने देखा कि किस तरह से इस नफरती एजेंडे का शिकार हो रहे हैं हम मुसलमान, और उनका ये कहना है कि अगर तुमको हिंदुस्तान में रहना है तो जेएसआर का नारा लगाना पड़ेगा, और अगर आपने जेएसआर का नारा नहीं लगाया तो आप हिंदुस्तान छोड़ के चले जाइए। जैसे हिंदुस्तान इनके बाप की जागीर हो, कि इनको बाप ने जागीर में पूरा हिंदुस्तान दे दिया है कि बेटा बेटी तुमको मैंने ये हिंदुस्तान दे दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है, जिसको चाहो रखो, जिसको चाहो बाहर कर दो। अरे भैया, जैसा हिंदुस्तान तुम्हारा है उतना ही हमारा भी है। तुम इस मुल्क के नागरिक हो, तो हम कहीं बाहर से नहीं आए, हमारे बाप दादा पूर्वज यहीं के हैं। जैसा कि आप लोग खुद कहते हैं ना कि अगर 5वीं 10वीं पीढ़ी में जाकर देखो तो सब कोई जय घनश्याम दास मिलेगा या फलना दास मिलेगा, तो हो सकता है कि हमारे पूर्वज हिंदू रहे हों, लेकिन इस वक्त हम मुसलमान हैं, तो हम यहीं के हुए, बाहर से कहाँ आए हैं जो बाहर चले जाएंगे। तो आपकी ये सोच आपको बदलने की जरूरत है। और इस मुल्क हिंदुस्तान में जैसे पहले सब लोग हिंदू मुसलमान मिल करके रहते थे, अपने अपने मजहब की आज़ादी के साथ मजहबी उमूर को अंजाम देते थे, वैसे ही देते रहिए। अगर इन नफरती एजेंडों में पड़ेंगे तो इसको खाना जंगी कहते हैं, यानी आपस में ही झगड़ा होगा। और जब आपस में झगड़ा होता है तो हर घर में आप देख लीजिए कि झगड़ा अगर भाई भाई में होता है तो नुकसान घर का ही होता है, बाहर वाले तो सिर्फ मजा लेते हैं। तो आसपास जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका है, वो हम लोगों को देख करके मजा ही लेने वाले हैं। इससे ज्यादा ये मत सोचिए कि उनका कोई फायदा होने वाला है। उनको तो फायदा ये होगा कि आपस में हम हिंदू मुसलमान इस मुल्क के रहने वाले लड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। चाहे आप देखने वाले हिंदू हो या मुसलमान, तो सब लोग मिलजुल करके रहिए, एक प्यारा सा हिंदुस्तान बनाइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।